हे गाय, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एम्पैथ्स के बारे में जानेंगे एंड देखेंगे कि ये एम्पैथ्स होते कौन है। बहुत बार सुना रहेगा और आजकल तो बहुत ही जगहों पे आपने सुना रहेगा कि एम्पैथ्स ये है वो है, एम्पैथ एम्पैथ करके आपने सुना रहेगा। तो एक्चुअली में ये एम्पैथ होते कौन है इस बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हु आर एम्पैथ्स? क्या पता है आपको एम्पैथ कौन होते हैं? एम्पैथ वो होते हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, इतना वो सेंसिटिव होते हैं हर एक चीज़ में, हर एक इमोशंस में, हर एक जगह में, कि उन्हें वो सारी चीज़ें सामने नहीं होते हुए भी फील हो जाती है। इतने ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, जगह को लेकर। मतलब उन्हें किसी और का दुख इतना ज़्यादा अपना लगने लग जाता है कि दो चार बातों से ही अगर वो किसी के दुख के बारे में सुनेंगे ना, उनकी आंखों से आंसू आना शुरू करेंगे। मतलब आप रोओगे अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हुए, वो भी रोएंगे आपके साथ। वो इतना ज़्यादा उन्हें इमोशन सब कुछ फील हो जाता है, उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने शुरू हो जाती है। वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके अंदर इतनी ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़ होती है जो कि आपको कभी भी नॉर्मल पीपल में देखते हुए नहीं मिलेगी। नॉर्मल पीपल से कई गुना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग हर एक चीज़ में। इनफैक्ट लिविंग बीइंग, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी तब फीलिंग वो समझ सकते हैं। एनिमल्स की भी फीलिंग्स वो समझ सकते हैं। डॉग, कैट्स, उन्हें इतने अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई मतलब उनकी फीलिंग्स, एनिमल्स लिटरली उनसे बात कर रहे होते हैं। मतलब अगर एनिमल्स को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर उनके घर पे डॉग होगा, कैट होगा, तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे उनसे कि वो हर एक अपनी जो बात है अपने लैंग्वेज में उनको ही बोलेंगे सबसे पहले। ये मैं चीज़ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे घर में भी कैट्स और डॉग है। वो किसी और से जाके बोलेंगे नहीं, मतलब उनकी लैंग्वेज में, कि मतलब वो किसी और को जाके वो, मतलब अभी डॉग है तो वो किसी और को जाके बाक नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसे इशारा नहीं देंगे कि उन्हें क्या चाहिए। बट पता नहीं उन्हें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है वो मुझे ही आके बस ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर भाव 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 ऐसे ऐसे अपने लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेंगे कि दे नीड समथिंग, दे नीड फूड, दे नीड टू गो आउट, दे नीड टू पी, दे नीड टू ड्रिंक वाटर। तो ये सारी चीज़ें होती है और वो सिर्फ मुझे ही वो चीज़ों से, इशारों से वो बोलने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मेरी जो सारी कैट्स है वो सिर्फ मेरे बाजू में आके मुझे ही प्यार करेंगी और मुझे ही बताएंगी कि वो कैसे फ़ील कर रही है। मेरी जो एक बड़ी फ़ीमेल कैट है, वो जब भी प्रेग्नेंट होती है या फिर डिलीवरी का उनका टाइम आता है या फिर प्रेग्नेंट होनी रहती है, तो उसे कंफर्ट की ज़रूरत रहती है। वो किसी के पास नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे पास आएगी। और जब भी उसकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आएगी ना, वो सिर्फ मेरे पास आएगी कि सी मेरे को ये चीज़ हो रही है और तुझसे अच्छा मुझे और कोई समझ नहीं सकता। ऐसे आके अपनी पूरी बॉडी रगड़ेंगी मेरे ऊपर, कि मतलब ऐसे ऐसे करेंगी और ऊपर से इतना प्यार करेंगी और मुझे ऐसे ऐसे आके ऐसे करेंगी। मतलब उन्हें बराबर से समझ में आता है एनिमल्स एंड डॉग को कि कौन उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। दैट्स हाउ सेंसिटिव एम्पैथ्स आर। एंड उनके अंदर इतना ज़्यादा वो इमोशनल कनेक्शन रहता है, इमोशनल अवेलेबिलिटी, इमोशनल वेलबींग होता है कि वो हर किसी की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। किसी स्ट्रेंजर की भी प्रॉब्लम वो आसानी से समझ लेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, बिना किसी को जज करे। उनके अंदर नॉन जजमेंटल वाली चीज़ रहती है कि वो कभी किसी को जज नहीं करते। चाहे उनकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, मतलब किसी भी समाज से परे हो, कुछ भी हो, वो बिना जज करे सामने वाले को सुनेंगे आराम से। एंड ऑल्सो एम्पैथ्स आर गुड लिसनर। वो सामने वाले की बात पूरी तरीके से सुनेंगे, अच्छा क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, किसी को भी सोल्यूशन देने को इतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। भले उनकी खुद की लाइफ की बहुत सारी चीज़ें चल रही रहेगी, खुद की लाइफ के लिए उनके पास सोल्यूशन नहीं रहेगा, बट जब सामने वाला उन्हें कुछ चीज़ कन्वे कर रहा होता है प्रॉब्लम्स के बारे में, तो अच्छी तरीके से वो उसे वो सोल्यूशन भी देंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। एंड उनको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स भी बताएंगे कि तुम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। बहुत आराम से उनकी बात सुनेंगे और उन्हें बिना जज करे वो उन्हें सोल्यूशन देंगे। तो इस तरीके के एम्पैथ होते हैं। एंड सुपर एम्पैथ जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, जो वो मिस्टीरियस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। मतलब किसी जगह को, किसी स्पिरिट को वो इस तरीके से सेंस करने लग जाते हैं कि उनके जो भी जितने भी सेंसेस होते हैं ना, वो हाईली एक्टिव होते हैं। और वो हर किसी के, मतलब आत्माएं होती हैं, उनको भी एक्चुअली में समझ पाते हैं, उनके भी दुख को समझ पाते हैं। दैट्स हाउ एम्पैथ्स आर। एंड इनमें जो क्वालिटीज़ होती है, अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में देखोगे तो इतने ज़्यादा काइंड होंगे, ये इतने ज़्यादा प्योर होंगे। और मतलब इनकी जो अप्रोच होगी दोस्तों में या फिर किसी भी पर्सन को लेकर, दे आर लाइक सुपर पॉजिटिव, सुपर प्योर, और इतना अच्छे से वो ग्रीट करेंगे। अगर नॉर्मल पीपल को भी अगर वो ग्रीट करने जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको लगेगा, और आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही भोला है करके, ये तो बहुत ही स्वीट है। दैट्स हाउ यू आर एनकाउंटरिंग एन एम्पैथ, कि ही इज़ लाइक हाईली सेंसिटिव।
इसलिए शुरुआत के टाइम पे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा वीक पर्सन यार, बात बात में रो देता है, बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो वीक नहीं है, दे आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर दिस वर्ल्ड, बिकॉज वो इतने ज़्यादा प्योर होते हैं ना कि उन्हें अब तक अपनी पावर का रियलाइजेशन ही नहीं होता है। वो हर एक्सपीरियंस के बाद उन्हें वो चीज़ें समझ में आती है। हर एक एम्पैथ को अपने एक्सपीरियंस के बाद ही वो सारी चीज़ें समझ में आती है। अनलेस उनको ये सारी चीज़ पहले ही उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, जब तक वो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया रहता है या फिर खुद से उन्होंने समझा नहीं रहता है कि भाई यू आर एन एम्पैथ एंड आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। नेगेटिव पीपल जो होते हैं ना, इनसे हमेशा चिढ़ेंगे। आप देखोगे कि एम्पैथ जो ऐसे होते हैं ना, वो पटक से किसी का भी झूठ पकड़ लेते हैं। और मैं अगर एग्जांपल से आपको बताऊँ ना, मेरे जितने भी पहले दोस्त थे या फिर जो भी मुझसे जुड़ा हुआ था, मैं उनके झूठ को यूँ पकड़ लेती थी और मैं उनको बराबर से पोक करती थी, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, वो चिढ़ मच जाते थे और उस चीज़ को घुमा देते थे। और उन्हें वो भी सोचने लग जाते थे, अरे इसको कैसे पता चल गया, हमको तो लगा था इसके पास दिमाग ही नहीं है करके। बट एक्चुअली में वो इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और इतना उनका जो प्रेजेंस ऑफ सेंस रहता है, इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि उन्हें समझ में आता है कौन कब झूठ बोल रहा है, कौन क्या चीज़ें छुपा रहा है। और वो बराबर से उस नेगेटिव इंसान को पकड़ लेंगे कि अच्छा तो तू ये कर रहा था मेरे पीठ पीछे, तू ये सोच रहा था। और नेगेटिव पीपल को, जो नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं, नेगेटिव पीपल रहते हैं, इन्हें बड़ी दिक्कत होगी, ये बड़ी चिढ़ेंगे इनके लाइट से, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि उनको ये लोग ये दिक्कत दे रहे होते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया इतनी पॉजिटिविटी लेकर, और इसको लगता है कि यही बहुत ये है। तो जो नार्सिसिस्टिक होते हैं उन्हें ऐसा ही फील होता है एम्पैथ के बीच में, उन्हें बड़ा ही वो बोलते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है कि ओ मेरे ऑपोजिट कोई है, तो मतलब वो बड़े ही इनसिक्योर होने लग जाते हैं, तो वो जेलस होने लग जाते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है पर मेरे अंदर नहीं है। तो दैट्स हाउ इट इज़। आपको किधर भी नहीं मिलेगा कि एक नार्सिसिस्टिक और एम्पैथ दोस्त है, क्योंकि ये शुरुआत के टाइम पे हो सकता है क्योंकि एम्पैथ अपनी पावर को नहीं समझते, बट जब वो समझ लेते हैं ना, तो वो नार्सिसिस्ट को अपने लाइफ से निकालने की वो सारी कोशिश कर देते हैं और निकाल देते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं अपने पीस के लिए, ना कि उनको कोई उनसे कुछ चीज़ चाहिए रहता है या फिर उनसे कुछ भी तरीके का बदला वगैरह लेना रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, उन्हें बराबर से पता रहता है कि कौन सी चीज़ उन्हें हार्म करेगी, किसकी एनर्जी उन्हें हार्म करेगी और किसकी नहीं। तो दैट्स हाउ एम्पैथ्स आर। दे आर हाईली सेंसिटिव पीपल। इफ़ यू आर कमिंग अक्रॉस समवन लाइक दिस, देन उनसे बच के भी रहना चाहिए, बिकॉज वो आपकी हर एक बात को पकड़ लेंगे, हर एक बात को वो नोटिस करेंगे। उनकी जो नोटिस करने वाली पावर रहती है ना, जो अवेयरनेस होती है ना हर एक चीज़ को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी क्यों है। बहुत ही ज़्यादा मतलब नोटिस करने वाले रहते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों है। और उनको समाज से कोई मतलब नहीं रहता है, उन्हें जो सही चीज़ लगती है वो सही चीज़ वो करता है। भले ही समाज के नज़रों में वो चीज़ गलत है, बट वो चीज़ उनके नज़रों में और वो चीज़ एक्चुअली में सही है, तो वो ज़रूर करेंगे वो चीज़। वो समाज का नहीं सोचेंगे कि समाज ऐसा सोच रहा है तो मुझे वैसे जाना चाहिए। लोग जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे वो नहीं जाएंगे, उनका रास्ता कुछ अलग ही होगा। दैट्स हाउ दे आर। उनकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है ना कि हर एक चीज़ में वो एकदम गहराई से सोचेंगे, एकदम डीप रिसर्चर रहेंगे, एकदम मतलब उनको मिस्टीरियस चीज़ों में ढूंढना, वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट रहेगा कि भाई इसके अंदर कुछ तो चीज़ गड़बड़ लग रही है, इसमें ढूंढते हैं, इसमें अच्छा ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये ऐसी ही क्यों है, तो उसके रीज़न ढूंढने के पीछे लग जाएंगे वो। तो दैट्स हाउ दे आर। वेरी काइंड, वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट। कभी कभी लोग उन्हें मिस जज भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, ब्लंट होते हैं, बिकॉज उनके जैसे दिल में होता है वैसे ही ज़बान पे होता है। कोई मुखौटा तो नहीं होता है, फेक नहीं होते वो इस दुनिया की तरह। तो उनका जैसा नेचर रहता है वैसे ही उनका ज़बान भी रहता है। तो बहुत लोग मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं कि यार इसे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है करके। एंड कुछ कुछ क्वालिटीज़ उनकी ऐसी रहती है कि थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी रहेंगे या फिर चिड़चिड़े से रहेंगे छोटी छोटी चीज़ पे। तो दैट्स नॉर्मल थिंग, मुझे तो ऐसे लगता है, क्यों बिकॉज आप हर समय हर किसी को जज करते नहीं फिरते। आपके अंदर भी गुस्सा है, दूसरों के अंदर भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ये चीज़ कि आप दोस्तों के सामने वो चीज़ दिखाते नहीं है, वो सबके सामने वैसे ही रहते हैं जैसे वो उनके घर पे थे। उनका कोई भी फेस अलग नहीं होता, ठीक है। वो बाद में उन्हें समझ में आता है कि भाई जब वो एकदम अपनी पावर समझ में आ जाती है उन्हें कि भाई वो एम्पैथ है, तो उन्हें ऐसे लोग के बीच में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो वो समझ जाते हैं कि भाई कहाँ पे कैसा बिहेव करना चाहिए एंड अपनी एनर्जी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें भी होती है। सो दैट्स हाउ दे आर। एंड उनकी एक अलग ही लाइट होती है, एक अलग ही ऑरा रहती है कि रूम में एंटर होते ही कोई भी उनसे नज़रें नहीं चुरा सकता, मतलब नज़रें किधर और नहीं लेकर जा सकता, लोग उन्हें ही देखते रहेंगे। दैट्स हाउ अट्रैक्टिव एंड लाइक वेरी मच फुल ऑफ लाइट दे आर। एंड जब उन्हें अपनी पावर समझ में आ जाती है ना,
तब एक्चुअली में गेम स्टार्ट होता है, बिकॉज अब तक तो वो सिर्फ दे ही रहे थे लोगों को, बट रियल पावर अब जाके चालू होगा, क्योंकि वो सारा चीज़ जो लोगों को दे रहे थे वो अब खुद को देने वाले होते हैं। तो एक टाइम के बाद एम्पैथ को अपनी ट्रू पावर भी समझ में आती है, एंड दे स्टार्ट बिकमिंग लाइक सो, और भी ज़्यादा अपनी लाइट को फैलाते हैं। सब खुद, सिर्फ खुद तक ही नहीं रखते, कोई कोई होते हैं ना जो नॉलेज खुद तक रखते हैं, किसी और को शेयर नहीं करते, ये ऐसे नहीं होते। ये नॉलेज खुद भी रखेंगे, खुद की और विजडम भी बढ़ाएंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे। मतलब जो लाइट उनके पास है उसको तो और बढ़ाते ही है, बट वो दूसरों को भी देते हैं, दूसरों को भी वो लाइट प्रोवाइड करते हैं। लाइक दे हैव लॉट ऑफ लाइट इन देम, एंड इतना ज़्यादा विजडम होता है इनमें, इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि आप भी कभी उतना नोटिस नहीं कर पाओगे, बट उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज़ों को इतना नोटिस करके वो नॉलेज इकट्ठा किया रहता है कि भाई उससे वो इतना ज़्यादा हर किसी को हेल्प करने के पीछे जाते हैं। जब उनको पावर समझ में आती है तो वो सही तरीके से हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई खुद का ही घड़ा जो खाली हो और दूसरों को हेल्प करने के पीछे चला जाए। तो ये सारा चीज़ होता है। एंड और एक चीज़, एम्पैथ जो होते हैं वो किस तरीके से एम्पैथ बनते हैं, उनका चाइल्डहुड बड़ा ही डिसफंक्शनल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ट्रॉमा उन्होंने अपने लाइफ में झेला हुआ रहता है, इसलिए वो एम्पैथ बनते हैं। बिकॉज आपने अगर कोई प्रॉब्लम नहीं झेला आपकी ज़िंदगी में, तो आपके अंदर वो ग्राउंडिंग नेचर, वो सेंसिटिविटी कैसे आएगी जब तक आपने वो खुद झेला ना हो। आप समझ रहे हो? तभी जाके आप किसी और की प्रॉब्लम सुन सकते हो और उन्हें गाइड कर सकते हो। जब तक आपने खुद वो सारा चीज़ नहीं झेला तो आप दूसरों को क्या गाइड करोगे, क्या किस एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझा पाओगे? दैट्स द मेन थिंग। इसलिए वो एम्पैथ बनते हैं और काफ़ी अपने अच्छे कर्मों की वजह से भी बनते हैं। दैट मच, उतना जो लाइट आता है उनके अंदर, बिकॉज ऑफ देयर गुड कर्मास ऑल्सो, बिकॉज वो सोल ही वैसी रहती है जिस वजह से दे आर द सुपर एम्पैथ्स, और एम्पैथ बोलते हैं। सो दैट्स हाउ दे आर। एंड इनके लिए जो प्रोफेशंस बहुत सारे जो अच्छे होते हैं कि दे आर अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। अगर वो किसी भी चीज़, किसी भी बिजनेस में हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो दे विल बी अ गुड बिजनेस मैन और वुमेन, और अच्छे एंटरप्रेन्योर साबित होंगे। एंड ऑब्वियसली हीलिंग, ऑकल्ट साइंस, ये सब में बहुत ज़्यादा उनका अच्छा प्रोफेशन बनेगा। एंड ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिस्ट या फिर ऐसे कुछ प्रोफेशंस जिसमें हीलिंग वाली चीज़ आती हो, काउंसलर, थेरेपिस्ट, डॉक्टर, टीचर, जिसमें कुछ भी ऐसा नॉलेज बांटने वाला चीज़ होना, वो प्रोफेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्सो दे आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो। अगर वो अच्छे, बिकॉज एम्पैथ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं, तो उनके पास अलग अलग तरीके के टैलेंट्स होते हैं। ऊपर से वो किसी की भी इमोशंस, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो देर इज़ लाइक मल्टीपल थिंग दैट दे कैन डू। ठीक है, ऐसा लगता है उन्हें कि वो कुछ नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में दे हैव वेरी मच पोटेंशियल इन दैम। सो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइंग, क्राफ्ट, और कुछ भी ऐसा पेंटिंग या फिर जो आर्टिस्टिक थिंग्स है ना, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करेगी। एंड उसमें अगर वो अपना प्रोफेशन डालेंगे ना, और उसमें अगर वो जाएंगे ना, तो ज़रूर सक्सेस होते हैं। सो दैट्स हाउ एम्पैथ्स आर। एंड आप मुझे बताना कि आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर नोटिस करी या किसी में नोटिस करी है, तो उन्हें शेयर करना। एंड दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। एंड आई थिंक अच्छे से मैंने समझा दिया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछना। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।